जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। आप जब बोलते हैं तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसको इरफान दिल के नगीने में है, सबसे गुंबद तो देखो मदीने में है। अपने मक्ते में ये कह रहे हैं रजा, मेरा दिल होश हो जां सब मदीने में। अपने मक्ते में ये कह रहे हैं रजा, मेरा दिल होश हो जां सब मदीने में है। मदीने वाले की बात चल रही थी, मगर हम कहेंगे कि हर ख्वाब में वो आए ये सच्चा नहीं होता। हर ख्वाब में वो आए ये सच्चा नहीं होता। हर शख्स की किस्मत में मदीना नहीं होता। हर शख्स की किस्मत में मदीना नहीं होता। मदीना जाने वाले जब तक फरियाद ना करें तो शायद बात ना बले। मैं तो कहता हूँ या रसूल अल्लाह, सरकार मदीने में बुला क्यों नहीं लेते? दामन में मुझे अपने छुपा क्यों नहीं लेते? मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है। अरे अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं, मैं आऊं मदीना मेरी औकात नहीं है। अगर आप बुला ले तो कोई बात नहीं है। नबी की नात सुनकर मोहब्बत के साथ बैठने वाले अदबी पाकीज़ा अच्छे लोगों, जब जब मुस्तफ़ा की नात आए तो आप पर हक बनता है कि एक मर्तबा कम से कम अल्फाज से, जुबान से खुदा का नाम लेकर मोहब्बतों का माहौल बनाना चाहिए, है कि नहीं भाई? समझ रहे? कभी कभी बैठे, ये इलाका खान साहब लोगों का है, बहुत ज्यादा हमको बोलना भी नहीं है वरना सुबह जाना भी है। हाँ, इसका ख्याल है। एक जगह खान साहब के जलसे में हम गए थे तो हमने कहा भाई साहब सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम के बाद खैरियत हुई तो कहा हजरत आप कहाँ से आए? मैंने कहा ये छोड़िए, आपकी सेहत बड़ी अच्छी लग रही है, आप ये बताइए आपकी उम्र कितनी है? बोले हजरत मेरी उम्र 35 साल है। प्रोग्राम अच्छा हुआ, 2 साल के बाद फिर मेरा जाना हुआ तो उसी शख्स से मुलाकात हुई जो मुझको रिसीव करने आया था। मैंने कहा आप ही है ना जिनका उम्र मैंने पूछा था? कहा हाँ हजरत। मैंने कहा अब कितनी उम्र है? कितना बताया था? बोला 35 साल। हमने कहा आप तो उस वक्त भी 35 बताए थे। कहा हजरत ऐसा ही बोलेंगे हम। फिर एक बार और हाजिरी हुई तो मैंने पूछा भाई साहब अब बता दीजिए आपकी उम्र कितनी है? बोला 35 साल। हमने कहा या तो आप बेवकूफ हैं या मुझको समझ रहे हैं। बोले हजरत बात वो नहीं है, आप भी ठीक ठाक है, हम भी ठीक ठाक है। मामला ये है कि हम पठान है, पठान जो एक बार बोल दिया तो बोल दिया, दोबारा नहीं बोलते। समझ रहे हैं? तो ऐसा सोच के मत बैठिएगा कि हम बैठे और कुछ ना बोले। अगर आप बोलेंगे तो इसका इनाम हम नहीं दे पाएंगे, मगर अल्लाह कसम मेरा ईमान बोलता है कि अगर आप बोल दिए तो आपका ईमान और मोहब्बत का तोहफा करबला वाला दूल्हा अदा करेंगे। क्योंकि हम उस गौस की मजलिस में बैठे हैं जिसके बारे में एक शायर कहते हैं, करम हद से ज्यादा साहबे बगदाद करते हैं। करम हद से ज्यादा साहबे बगदाद करते हैं, वहां इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं यारो, अरे वो बे औलाद को भी साहबे औलाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं यारो, वो बे औलाद को भी साहबे औलाद करते हैं। क्या कोई गौसे आजम का दीवाना नहीं है जो एक बार खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे? एक दीवाना, गौसे आजम का एक दीवाना अगर जल्दी से कोई खड़ा होकर बगदाद वाले पिया के नाम पर खड़ा होकर नारा बुलंद कर दे, जिंदाबाद। अगर एक बीच मजमे से कोई मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता। कोई बीच मजमे से एक जवान मिल जाए जो मेरा भाई हो, जरा से खड़ा हो जाए, है माशाल्लाह, कोई एक दीवाना जरूर मिलेगा। करम हद से ज्यादा साहबे बगदाद करते हैं, वहां हम इसलिए दिल खोल कर फरियाद करते हैं। तेरी मुश्किल तो उनके सामने कुछ भी नहीं यारो, वो बे औलाद को भी साहबे औलाद करते हैं। अब एक शेर आ गया, एक शेर आ गया भाईजान, सुने भाई साहब। इधर 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 हजरत इधर। आप पढ़ रहे थे तो मैं कमरे में बैठा एकदम चुपचाप सुन रहा था। अब मेरी भी सुन लीजिए हजरत, हम भी कहीं से आए हैं, सुन लीजिए सुन लीजिए। अरशद भाई एक मिसरा सुनो। अल्लाह कसम अगर मिसरा समझ में नहीं आया तो ये पैसा आपको वापस कर देंगे, लेकिन जानबूझ के मत कहिएगा, मटियाइएगा मत। शेर ही अच्छा है, सुनिएगा। बहुत अच्छा मिसरा पढ़ रहा हूँ, मुझे उम्मीद अल्लामा गुलजार से। अच्छा माशाअल्लाह, तशरीफ लाएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला दिन ब दिन इनकी सेहत में मौला मजबूती अता फरमा रहा है। आमीन। गुरुबा की जमीन की मट्टी बड़ी जरखेज है, यहाँ जो आता है ऐसा ही मोटा हो जाता है। हमको भी 2 डिसमिल का जमीन पता कर दीजिए, हम भी घर बना के यही रहेंगे। आप लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, या तो 2 काम कीजिए, या आप लोग हमको रख लीजिए या आप लोग सब मेरे गांव में मेरे घर चलिए।
माशाल्लाह, हम आपके साथ रहना चाहते हैं। कारी साहब एक शेर, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको। इमाम लोग जल्दी नहीं मिलते और मिल गए तो ये भी गनीमत है, वरना हमारे यहाँ का इमाम साहब 1700 रुपया में बगल में एक जगह ड्यूटी करते हैं। एक बार हादसा हुआ, वो नमाज पढ़ने गए तो रुकू में गए तो रुकू ही में रह गए। जब रुकू में गए पीछे वाले एक बूढ़ा बहुत परेशान हुआ, अल्लाह अकबर का लुकमा दिया, मगर इमाम साहब रुकू में तो रुकू में। जब बूढ़ा को तबीयत बर्दाश्त नहीं हुई तो अंदर गया, कहा हजरत क्या कर रहे हैं, उठिएगा कि जान लीजिएगा। तो वो जो बूढ़े इमाम साहब थे वो इशारा कर रहे हैं, बोले गौर से देखो। जब मुसल्ले की तरफ गए तो वहाँ होरवा सांप बैठा हुआ था, समझ रहे हैं। बोले कि ये तो होरवा है, काटता है। इमाम साहब का मूड पहले ही खराब था, बोले 1700 तनख्वाह दीजिएगा तो क्या मैंने जान दे दें? अरे 17,000 लगता तो कुछ। क्या बात है, ये कारी साहब किबला इमाम है। इमाम इन्हें आप अपना गुलाम मत समझना, क्योंकि गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति, मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इन्हीं इमाम के पीछे, नमाज पढ़नी पड़ेगी इमाम के पीछे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वाह 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 वाह। एक मिसरा सुन लें, अगर गौसे आजम के प्यार करने वाले लोग बैठे हैं तो मुझे यकीन है हंगामा हो जाएगा। जो गौसे आजम का चाहने वाला है एक मरतबा हाथ उठाकर बोल सकता है क्या? बस बस, अरे जरा जोर से बोलिए ताकि बगदाद का दूल्हा आपके लिए दुआ करें। जरा एक मरतबा कह दें या रसूल अल्लाह, और जरा जोर से बोले या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो मोहब्बत के साथ, जो है वलियों के वली। मिसरा देखें, मैंने अरशद में पहले वादा किया है, मिसरा बड़ा अच्छा, अल्लाह कसम। जो है वलियों के वली, तुम वली को क्या समझते हो? ये गौसे पाक का नाम का जलसा है। गौसे पाक का नाम का एक जुमला भी अगर कबूल हो गया बेड़ा पार। जो है वलियों के वली, तुम वली को क्या समझते हो? जो काबे में हुआ पैदा अली को क्या समझते हो? जो है वलियों के वली, तुम वली को क्या समझते हो? जो काबे में हुआ पैदा अली को क्या समझते हो? जो अपने हाथ से जन्नत बना के बेच देता है जहां वालों गुलामाने अली को क्या समझते हो? जो अपने हाथ से जन्नत बना के बेच देता है, जो अपने हाथ से जन्नत बना के बेच देता है जहां वालों गुलामाने अली को क्या समझते हो? हजरात, माहौल माशाअल्लाह पुरनूर हो गया है, मौत तरोज़िशान हो गया है, खुशियों में आपका एक अजीम माहौल के समंदर में डूब गया है। मैं ये चाहता हूँ कि लखनऊ का वो दूल्हा मोहतरम भाई इकराम लखनवी से गुजारिश है कि वो माइक पर तशरीफ लाए। बस इस शेर के साथ मेरा ताल्लुक है अहले नजर के उस कबीले से, खुदा को जिसने पहचाना मोहम्मद के वसीले।